आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सांसद अपने अपने क्षेत्रों में खेल स्पर्धा करा रहे हैं, तो वहीं पर खेल प्रेमियों को उस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के बाद में लोगों को विभिन्न प्रकार के खेल खिला रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा के सांसद और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के द्वारा भी आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैराथन दौड़ में शामिल होने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू आगरा पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 7000 स्कूली बच्चे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में जब केंद्रीय मंत्रियों ने सड़क पर दौड़ लगा दी। केंद्रीय मंत्रियों ने सड़क पर दौड़ लगाने के बाद में इस मैराथन दौड़ का उद्घाटन किया, तो बड़ी संख्या में इसमें भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। सांसद के रूप में साथ में काम किया है। हम लोग पहले भी ऑपोजिशन में जब थे तब भी हम लोग लोकसभा में साथ रहा, अभी हमारे साथी है, तो मैं उनके अपने जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा और बच्चों का जोश देखने को मिला, ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा, माहौल बन गया है और इसको और थोड़ा सा केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके एक प्लानिंग के साथ आगे करने का आवश्यकता है, जो अभी शुरुआत हो गया है। हालांकि ये बात अलग है कि आगरा की जनता विकास कार्यों से वंचित रह करके हाहाकार मचा रही है। कहीं किसान धरने पर बैठे हैं, तो कहीं पर लोग जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए महीनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय अपेक्षाकृत वह खेलों में तल्लीन है। केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ में सड़क पर दौड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उन लोगों की समस्याओं के लिए वो लगातार कर रहे प्रयासों के बीच में क्या जनप्रतिनिधि उनकी समस्या को सुनेंगे या फिर यूं ही खेल प्रेमियों के साथ में खेलते रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वापस किए गए तीनों कृषि कानून किसानों को लाभ पहुंचाने वाले थे, लेकिन किसान विपक्षी राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदारवादी दिल बड़ा करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस कर लिया है। उन्होंने कहा कि वह किसानों से सामंजस्य बैठाने के बाद में फिर से एक बार कृषि कानूनों को लागू करेंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष हेमंत शर्मा ने आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित सदस्यता अभियान के शुभारंभ के कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तीनों कृषि कानून लागू किए थे वो किसानों को लाभ देने वाले थे। क्या कहा हेमंत जी ने, सुने। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इस नारे के साथ हर वर्ग का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और इसके लिए पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा और आगरा का लक्ष्य भी बड़ा, 10 लाख नए सदस्यता बनाना ये पार्टी का लक्ष्य है और इस लक्ष्य में हर वर्ग जुड़े। इसके तहत जगह जगह कैंप लगाकर, बूथ पर जाकर, गलियों में जाकर हमारा अभियान 3 स्तर पर चल रहा है। आज अल्पसंख्यक मोर्चा के यहाँ के लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इसमें जुड़े, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो जैन समाज के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, ऐसे अनेक समाज के जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको जोड़ने का भी कार्यक्रम रखा है और यहाँ ये सदस्यता का अभियान चल रहा है। इसके साथ ही पार्टी के जो सदस्यता अभियान है, इसके साथ ही मतदाता भी बने। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने फॉर्म 6 अवेलेबल करा रहे हैं और इसकी जो प्रक्रिया है वह भी पूर्ण करने का काम चल रहा है। भाजपा के ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष हेमंत शर्मा से जब भाजपा के सदस्यता अभियान से किसानों को जोड़ जाने की बात कही, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान भी इस तीनों कानूनों को वापस लेने के बाद उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में। देश के प्रधानमंत्री बहुत उदारवादी हृदय के व्यक्ति हैं और उन्होंने किसानों के लिए एक बहुत अच्छा बिल लाए थे, लेकिन राजनीति के तहत और हठ धर्मता के कारण यह बिल किसानों को गुमराह करने के लिए लोगों ने अनशन किया, लेकिन उसको भी उदार हृदय से एक बार फिर
प्रधानमंत्री ने अपने इस हृदय का परिचय देते हुए इसको वापस लेने का काम किया है और अब संसद में इस पर बहस होगी। जो उन्होंने घोषणा की है वो वापस होगा और किसानों के साथ मिलजुल कर जो उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा, लगातार ये सरकार काम कर रही है और उसी के तहत ये वापस लेने का काम हुआ है। क्या किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ है? क्या सदस्यता ले रहा है? मुझे लगता है कि जो किसानों को लगता था कि ये बिल उनके खिलाफ है, ऐसा है नहीं, लेकिन लगने के बाद जब उनकी बात मान ली गई तो किसानों ने इस घोषणा का बहुत तहे दिल से स्वागत किया है, मिठाई बांटी है और देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपने अच्छे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को और धार देने के लिए अब अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा भी कमान संभाल ली गई है। लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भाजपा से जोड़ने के लिए भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष के द्वारा आज आगरा के शिवनगर क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें भाजपा के ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने भाजपा के सदस्यता अभियान में भाग लेकर के दर्जनों की संख्या में लोगों ने भाजपा के सदस्यता ली। इस दौरान भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा कि वह सबका साथ सबका विकास के आधार पर अल्पसंख्यक समाज के प्रत्येक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सदस्यता अभियान शुरू किया है। लोग भारतीय जनता पार्टी के मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देकर के भी सदस्य बन सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कई दावे भी किए। मीडिया को जानकारी देते हुए अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसी के सिलसिले में यहाँ सदस्यता कैंप लगाया गया है और दूसरा उसके साथ साथ वोट बढ़ाने का भी काम चल रहा है। पूरे आगरा महानगर के अंदर अल्पसंख्यक समाज के कितने लोगों को अब तक भाजपा का सदस्य बनाया जा चुका है और कितने जगह बनाना अभी बाकी है? भारतीय जनता पार्टी के पूरे महानगर में महानगर स्तर पे और मंडल स्तरों पे, जैसे आज ये यहाँ पर आजीनगर मंडल का अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम है, ऐसे और भी मंडलों में हुए हैं। हजारों में संख्या पहुँच चुकी है और मुसलमान बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कितना लक्ष्य रखा है कि कितने लोगों को आपको भाजपा से लगभग आगरा महानगर में देगा? देखिए, लक्ष्य तो हमारा लाखों में है और संख्या हमारी हजारों में पहुँच चुकी है। कब तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है? ये 30 तारीख तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसमें भरसक मेहनत करके शिविर लगा करके डोर टू डोर जा करके और ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को जोड़ें। आज तक समाज के और भी इसमें जो है समाज आते हैं, जैन समाज भी आते हैं, सिख समाज भी आते हैं और क्रिश्चियन ईसाई समाज भी आते हैं। उन सब से बराबर हमारा जो है सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारे मंडल अध्यक्ष भी लगे हुए हैं, हमारी महानगर की पूरी टीम भी लगी हुई है और लोग भारी उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आगरा पुलिस के द्वारा लूट की योजना बनाते हुए आधा दर्जन लुटेरों के गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के थाना पिनहाट पुलिस को उस समय सफलता मिली जब मुखबर की सूचना पर एक आल्टो कार के अंदर लूट की योजना बनाते हुए आधा दर्जन लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है। लुटेरा पहले भी कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। धौलपुर जिले का ये पूरा गैंग बताया गया है। मुखबिर को सूचना मिली थी कि गाड़ी में कुछ लोग बैठकर के लूट की योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की तो इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से हथियार और नकदी बरामद की गई है। इस बारे में एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना पिनहाट क्षेत्र में थानाध्यक्ष पिनहाट हमारी जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग है और सर्विलांस टीम है, इनके संयुक्त प्रयास से 6 लुटेरे पकड़े गए हैं। एक आल्टो कार में इनके पास से आल्टो कार बरामद हुई है और 2 तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पास से लूटी गई अंगूठी बरामद हुई है और लूटे गए रुपए का कुछ हिस्सा इनके पास से बरामद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी के उपरांत पूछताछ में 2 लूटों का थाना पिनहाट क्षेत्र की 2 लूटों का खुलासा हुआ है और ये सभी जो अभियुक्तगण हैं वो धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और इनसे जो पूछताछ है
अभी इनके और जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी सीडीआर निकाली जाएगी जो पूछताछ में आई है, और उसके बाद कहाँ का इनका लोकेशन रहा है, किसकी क्षेत्र में, उसके आधार पर वहाँ पर संपर्क करके ये पता किया जाएगा कि इन्होंने कुछ लूटें और की हैं या नहीं। अभी 2 लूटें इन्होंने स्वीकारी हैं और बाकी के बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी। सर, एक लूट में मामला आया कि 2.5 लाख की जगह 15,000 की लूट की थी। एक लूट में इन्होंने ये बताया कि पेनाट क्षेत्र की जो एक लूट थी उसमें 2.5 लाख रुपए लिखाए गए थे, लेकिन 15,000 रुपये इन्हें उस लूट में मिले थे जो लूटे गए रुपए थे, और उसी का ये जो 6,300 कुछ रुपए जो है उसी लूट के पैसे के बरामद हुए। देखिए उसमें हम लोग अपनी पिकेटिंग रखते हैं, गश्त भी रखते हैं, और उधर से आने वाले लोगों पर नज़र भी रखते हैं, लेकिन एरिया इतना बड़ा है और दुर्गम है कि उसमें पूरे एरिया पर नज़र रखी जानी बहुत मुश्किल है। तो सर्विलांस के माध्यम से और क्रिमिनल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो नज़री होती है उसके माध्यम से हम लोग, मुखबिरी के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। आगरा के एतमाद दौला पुलिस के द्वारा फॉर्च्यूनर गाड़ी की लूट का खुलासा 1 घंटे के अंदर कर दिया गया। आपको बता दें कि आगरा के कमला नगर से फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने के नाम पर 2 लोगों ग्राहक बनकर के आए थे और वह सरदार के भेष में आए थे। उन्होंने गाड़ी मालिक से टेस्ट ड्राइव की मांग की थी, तो गाड़ी मालिक के द्वारा अपने चालक के साथ में उन्हें नेशनल हाईवे पर भेज दिया। यहाँ पर उन्होंने ड्राइवर को तमंचा दिखा करके ड्राइवर को धक्का मार करके गाड़ी को लूट करके भाग गए थे। इसके बारे में पुलिस को जैसे सूचना हुई तो पुलिस ने घेराबंदी करके उपरोक्त आरोपियों को छलेसर से गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए आगरा के एसएसपी सुधीर कुमार ने बताया कि उपरोक्त आरोपी सरदार बनकर के पहुंचे थे और उन्होंने ड्राइवर को पिस्तौल दिखा करके गाड़ी को लूट करके भाग गए थे। 112 पर सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद में पुलिस में हरकत आने के बाद उन्हें छलेसर से गिरफ्तार कर लिया। कल 2 व्यक्ति सरदार का रूप धारण करके दुकान पर आए थे सिंधी मोटर्स पर। उनके द्वारा टेस्ट ड्राइव की इच्छा व्यक्त की गई थी। टेस्ट ड्राइव के लिए उन्होंने अपना जो ड्राइवर था उसके साथ इन दोनों को भेजा था। रामबाग पर जाकर इनके द्वारा ड्राइवर की आंख में मिर्ची डाल दी गई और उसे मार पीट कर तमंचा दिखाकर उसे नीचे धकेल दिया गया और गाड़ी लूट कर ले जाने लगे। इसकी 112 पर सूचना हुई ड्राइवर के द्वारा और तत्काल घेराबंदी की गई। आगे जाकर ये लोग महावीर ढाबे के पास ये लोग पकड़े गए और वहाँ पर जब इनसे पूछताछ हुई तो ये लोग सरदार नहीं थे और अनुराग नगर जो कि थाना कमला नगर क्षेत्र में पड़ता है वहाँ के दोनों रहने वाले थे। और इन्होंने पूछताछ पर यह बताया कि क्योंकि कल गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व था, बहुत सारे जो सिख थे वहाँ पर आने वाले थे, तो हम भी ऐसा रूप धारण करके इसे ले जाते और फिर गाड़ी हम किसी दूसरे क्राइम में यूज करते। इसमें जो मनीष गौतम है वो पहले से क्रिमिनल एक्टिविटी का, उस पर मर्डर का भी केस है और मारपीट के भी केस है। इनके पास से 2 तमंचे कारतूस भी बरामद हुए हैं। जैसे ही भारत में से कोरोना ने अपने आप को समेटना शुरू किया तो विभिन्न समाज और वर्गों के लोगों ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सर्व ईसाई महासभा के बैनर तले ईसाई समाज का एक राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में आयोजित किया गया, जिसमें मसीह समाज के लोगों के द्वारा अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हिस्सेदारी के विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने 150 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया और अपने सभी विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद में आगे की रणनीति पर मंथन किया। इस बारे में आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महासम्मेलन में जो सर्व ईसाई महासभा की तरफ से किया जा रहा है, इसमें मसीह एकता के लिए चर्चा हुई है कि हम सब एकजुट हों, एक मन एक चित्त होकर काम करने पाएँ और आने वाले तमाम उन फंक्शनों के लिए जो क्रिसमस के लिए हैं उसके लिए अपनी अपनी तैयारी शांतिपूर्वक कर सकें। इसलिए मसीह एकता को दर्शाने के लिए हमने इस महासम्मेलन को किया। एक हफ्ते के अंदर उसमें 150 लोग जुड़ गए और हम लोग करीब 200 लोगों का खाना बनाकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और जहाँ भी हमें गरीब लोग दिखाई देते थे फुटपाथों पर, वहाँ हमने उन लोगों को खाना समय पे पहुँचाया। कोरोना काल में ईसाई समाज के द्वारा लोगों के लिए किए गए कार्यों का विवरण भी उन्होंने समाज के लोगों के सामने रखा। तो वहीं पर उन्होंने धर्मांतरण के नाम पर ईसाई समुदाय पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून का वो स्वागत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें संशोधन की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संशोधन करने के बाद में जिन लोगों के द्वारा फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं उन पर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए जितनी धर्मांतरण करने वालों पर। एक तो 8-10 स्टेट के जो लोग हैं, हमारे जो सामाजिक जन हैं, वो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि लंबे कोरोना काल से निकल करके इस बीमारी से जूझ करके परमेश्वर ने हम सभी लोगों को स्वस्थ रखा, सभी मानव जाति को सुरक्षित रखा। इसके लिए हम उन सभी का परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उन सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित करा है, सामाजिक जनों को। और इसमें जो मुख्य जो सामाजिक समस्याएं उन पर चर्चा की जा रही है। आगामी जो आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। हम ये चाहते हैं सभी राजनीतिक दलों से कि वो अपने अपने दल के माध्यम से हमारा जो मसीह समाज है उसके जनप्रतिनिधियों को मौका दें ताकि वो आपके पार्टी के माध्यम से जीत करके सरकार में आए और आकर के समाज की तकलीफ़ों को सरकार के माध्यम से कह सकें। भाई साहब, धर्मांतरण का मामला अक्सर घर माता आपके समाज को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें मसीह समाज बरसों से लोगों की सेवा करता आ रहा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सब। ये जो आरोप लगते हैं, जिन पास्टरों पे वो आरोप लगाते हैं कि वो लालच देके बलपूर्वक धर्मांतरण करते हैं, तो आप 3 चीज़ें इसके अंदर है। सबसे पहला है, आप जो जनसंख्या के आधार पर हम जो थे वही हैं। दूसरा ये आधार है, जिन पास्टरों पे धन का लालच देकर के आरोप लगाया जाता है उनकी पहले आर्थिक स्थिति का आकलन कर लें कि वह कितने करोड़पति हैं, कितने पैसे वाले हैं। वो जैसे थे वैसे ही हैं। तीसरा आरोप लगाया जाता है कि वो बलपूर्वक, उनके पास ना कोई हथियार होता है, उनके पास सिर्फ एक पवित्र बाइबल होती है जो सुसमाचार वो सुनाते हैं। और ये सारे आरोप मनगढ़ंत है। जिस प्रकार से कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर के बिल बनाए गए हैं, इसमें इन बिलों को हम समर्थन करते हैं कि यदि कोई जोर ज़बरदस्ती से धर्मांतरण होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा इसके अंदर 90 से क्या 99% ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिसमें कि अप्रत्यक्ष रूप से जो कट्टरपंथी लोग हैं वो पकड़ करके पुलिस को लेकर के आते हैं कि इन पे आप ज़बरदस्ती FIR करें, इनके ऊपर कार्रवाई करें। और इस बिल के अंदर एक खामी ये है कि सिर्फ जो आरोप सामने वाला लगा दे उसको ही सत्य माना जाता है। जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उस पर कोई कार्रवाई की मांग नहीं करी गई है। हमारी ये मांग है कि यदि उस आरोप लगाने वाले के आरोप गलत साबित होते हैं उस पर भी वही सज़ा का प्रावधान हो जो धर्मांतरण करने वाले। आगरा की धरती पर आयोजित मसीह समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए आगरा के सर्व ईसाई महासभा के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें जुटे रहे और उसकी सफलता हासिल की। इस दौरान जहां राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों ने आगरा जनपद के सर्व ईसाई महासभा के पदाधिकारियों को बधाई दी तो वहीं पर पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। अधिवेशन आगरा के वेबसाइट स्कूल में आयोजित किया गया।